का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व सिंधी सेवा संगम जो कि एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में आपको हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भरत वाटवानी जी ने बताया। आज ये पूरा सम्मेलन हमारे जो दिल्ली के वीएसएस के सारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, डायस पे और ऑफ डायस पे, अंडर द लीडरशिप ऑफ लखनी चंद जी मटानी साहब जो हमारे पोस्ट कमेटी के चेयरमैन है। ये संस्था बेसिकली करीब 22 साल पुरानी है। भारतीय सिंधी सेवा संगम 5 साल पहले इनका नाम हम लोगों ने चेंज करके विश्व सिंधी सेवा संगम करके उनको रजिस्टर करवाया। आज VSS विश्व सिंधी सेवा संगम करीब 81 कंट्रीज और 29 स्टेट में हम सेवा का काम कर रहे हैं। हमारे खुद के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज हैं, वेबसाइट है, ऐप है। हमारे अधिकारों के लिए हम सब अपने गवर्नमेंट को जगाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों का भी ध्यान रखें, क्योंकि 1947 में हम लोगों ने कोई डिमांड नहीं की। पंजाब भी बना, राजस्थान भी बना, गुजरात भी बना, बंगाल भी बना, लेकिन सिंध नहीं बना। अगर कहीं कुछ हो सकता है कि हमारे सिंधु भवन के लिए हमें कहीं दिल्ली में जगह दे दें, जहां अगर हम सिंधु भवन बना करके कम से कम वो स्टेट न दें, अगर स्टेटस भी दे दें तो कम से कम हम अपने समाज के प्रति कुछ न कुछ काम कर सकें। हम कोशिश करते हैं कि हमारे सिंधी समाज का जो एक कानूनी अधिकार है कि हर राज्य के अंदर एक हमारा सिंधी साहित्य अकेडमी होना चाहिए। लेकिन आज तक 5 या 6 स्टेट में है। गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं हमें कॉपरेशन की जरूरत है, जहां हम सब स्टेट में पहुंच सकें। हम सिंधी समाज के बच्चों को IAS और IPS ऑफिसर बनाना चाहते हैं, जो कि एक अधिकार है हमारे पास कि हम अपनी सिंधी भाषा में भी अगर हम एग्जाम दें तो भी हम ये सिविल सर्विसेज की नौकरियां पा सकते हैं। जैसे हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि चाहे वो 26 जनवरी को जो 1968 के बाद कभी हमारी सिंधी झांकियां नहीं निकली राजपथ पे, हम कोशिश करेंगे कि अगर वो वापस निकल सके। प्लस साहित्य अकेडमी हो गई, बच्चों की पढ़ाई हो गई, IAS IPS हो गए। कई ऐसे काउंसलिंग के केसेस आते हैं हमारे फैमिलीज के मेट्रो होने के लिए, वो भी हम कोशिश करते हैं। करीब 31 कंट्रीज में हमारी सिंधी क्लासेस चलती हैं, जिसके अंदर न केवल की सिंधी बल्कि नॉन सिंधी भी सिंधी सीखना चाहते हैं। जैसे हम फ्रेंच भी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश चाहते हैं, मराठी भी सीखना चाहते हैं, उसी तरह लोग हमारी भाषा में भी इंटरेस्ट लेते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो माफ करना भी जानती है और माफी मांगना भी जानती है। और हम किसी भी हमारे बैनर्स में किसी के फोटो या नाम नहीं डालते हैं। विश्व सिंधी सेवा संगम, और हम उन सबके सोल्जर बनकर, सिपाही बनकर के काम करते हैं। विश्व सिंधी सेवा संघ की तरफ से गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर आज प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ राजू मनवानी जी हैं। राजू जी, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी पूरी जानकारी थोड़ा बताइए। हम अपने सिंधियत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे सिंधी फंक्शंस हो, चाहे हमारा फूड फेस्टिवल हो, या हमारे जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है, उस जनरेशन को सिंधियत की जो हमारी हिस्ट्री है, राजा दाहिर सेन जी जो हमारे राजा थे, जिनको मोहम्मद कासिम ने, आपको पता है कि उनकी आंखें निकाल करके उनके बच्चों के साथ बलात्कार करके उनको किस तरह से जलील किया गया था। बाद में उनकी बच्चों ने ही उनका वध किया था। वहाँ से लेकर के मोहनजोदड़ो से लेकर के आज तक की जो हमारी हिस्ट्री है, हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि आए हम एज ए शरणार्थी, लेकिन आज हम पुरुषार्थी क्यों बने? हमारी मेहनत, हमारी लगन। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक यूनिटी ऐसा शब्द है, एक जिससे आप हिंदी में यूनिटी को संगठन, मतलब जो एक, वो हम अपने बच्चों में और अपने सब संस्थाओं में लेके आना चाहते हैं, ताकि हमारे कुछ मुद्दे जो स्टेट लेवल के और देश के लेवल के हम वो अपने गवर्नमेंट के साथ में बात करके उन मुद्दों को पूरा कर सकें। कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिसे आप रखना चाहते हैं? जैसे हमारा राजपथ के ऊपर हम चाहते हैं कि हमारे सिंध की या सिंधियों की भी एक हमारी ये जो झांकी निकलती है, या हमारा सिंधु भवन है, या हमारे पूरे राज्यों के अंदर जो हमारे सिंधी साहित्य अकेडमी होनी चाहिए, वो नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीति में अगर वो हमें
कुछ हिस्सा, जैसे सब लोगों का एक हमारे राष्ट्रपति होते हैं जिनको कहते हैं कि 12 MP वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उनमें कभी भी आज एक मैं जेठमलानी जी को छोड़ करके किसी का, या उसके पहले एक राम जेठमलानी जी थे, तो इस टाइप का कभी अगर कुछ ऐसा मौका मिले तो हमारे समाज को भी ये मौका मिलना चाहिए। भाषा के स्तर पे भी बात हो रही है, तो सिंधी भाषा को भी कोई दर्जा दिलाने की मांग नहीं, सिंधी भाषा हमारी रिकग्नाइज्ड है, हमारे नेशनल लैंग्वेजेस में है, लेकिन हाँ ये है कि कहीं भी किसी भी स्कूल में 40 बच्चों से ऊपर के अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वहाँ एक सिंधी टीचर होना चाहिए, और वहाँ एक सिंधी भाषा का परमानेंट होना जरूरी, जो कि अभी नहीं है। वो शायद हम भी नहीं ध्यान दे पाए हैं या गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे पाई है, तो हम वो ध्यान उनका वहाँ पे भी आकर्षित करना चाहते हैं। वैसे एक सवाल ये है कि जो ये समागम होने वाला है गुरुग्राम में, कितने तारीख को होगा, कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन से डेलीगेट? सर ये 13, 14 और 15 जनवरी को हयात रेजेंसी गुरुग्राम दिल्ली NCR में होने जा रहा है, जिसमें करीब करीब 600 के आसपास डेलीगेट और मेहमान होंगे और कुछ आर्टिस्ट होंगे, जिसके अंदर कई मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे, कई पैनल डिस्कशन होंगे, कई स्कूलिंग होगी। हमारे नए ऑफिसर आते हैं, उनके नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनको बताई जाती हैं, और प्लस दोनों रातों को हम अपने सिंधी समाज के गीतों को और कुछ यंगस्टर के लिए हिंदी, जैसे 75th हमारा अमृत महोत्सव है तो वो हम मनाने जा रहे हैं, तो उसके अंदर हम देशभक्ति के गीत भी ले रहे हैं। हमारे शहीद हेमू कालान जी का 100वां बर्थडे है जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो उनकी जीवनी के बारे में आज शायद यंग जनरेशन को पता नहीं है कि हमारे शहीद हेमू कालानी की बचपन से लेकर आगे आखिर उनको फांसी क्यों लगी। तो हम ये सारी चीज़ें उनके माध्यम से, जो NCPCL है, जिनके रवि टेकचंदानी जी हो या मोहन मंगनानी जी हो हमारे वाइस चेयरमैन, उनके द्वारा हम ये मैसेज अपने समाज को देना चाहते हैं कि हम आने वाली जनरेशन इन लोगों को भी फॉलो करें। शुक्रिया, धन्यवाद। तो विश्व सिंधी सभा के चेयरमैन राजू मनवानी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गुरुग्राम में जो सिंधी समागम होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में, इसमें सिंधी समाज की जो प्रमुख समस्याएं रही है, जो मांगे रही हैं, भाषा को लेकर, राजनीतिक भागीदारी को लेकर, ये तमाम मुद्दे सरकार के समक्ष रखेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को एक संकेत देने की कोशिश करेंगे सिंधी समाज की एकजुटता के तरफ से।